तो आपकी परीक्षाओं का मात्र 1 हफ़्ता और बचा हुआ है, तो सिंपली आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि अब जो आपकी तैयारी लास्ट के समय में कैसी रहेगी या कैसे आपको करनी होगी। तो आपको अगर ये सुझाव अच्छा लगेगा तो एक बार इसको ज़रूर अपनाइएगा। तो सामान्य ज्ञान या लुसेंट की किताब आप सभी के पास होगी, और सामान्य हिंदी BS की वाली जो आपके पास होगी ये भी आप सभी के पास होगी, और उत्तराखंड वन लाइनर हो गया, और वो परीक्षावाणी हो गई, ये सभी किताबें आपके पास होंगी। ठीक है, देखो आप जो मैराथन वगैरह देखते हो ना, वो किस में से बनाते हैं? वो भी तो किताब में से बनाते हैं ना सब चीज़ें। एक मैराथन क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 घंटा या 3 या 4 घंटे की होती है। तो एक बार चलो आप वो मैराथन क्लास देखिए, और एक बार आप कोई एक टॉपिक इसमें से पकड़ के देख लीजिएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखो आप अगर सही मन से पढ़ोगे ना, सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा। सब किताबों में से ही बनते हैं। वो जैसे ये भूमि बंदोबस्त वाला ही ले चलो, तो सब कुछ इसमें से दे रखा है ना। अगर आपसे कथन या कारण वाला प्रश्न आएगा, तो अगर आपको ये चीज़ें आपको पता होंगी तो जाहिर सी बात है कि वो आपका गलत नहीं होगा। देखो सब चीज़ आपको ना किताब में से देखने को आराम से मिल जाएगी। अब देखो एक चीज़ और देखो, 1941 में आज़ाद हिंद फौज का गठन कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। अगर जाहिर सी बात है कि किसी ने बेसिक सा नहीं पढ़ा होगा तो उसमें आज़ाद हिंद फौज में आपको दे रखा होगा सुभाष चंद्र बोस भी दे रखा होगा। तो बहुत जिन्होंने बेसिक जिनका खबर नहीं होगा तो सिंपली कर देगा सुभाष चंद्र बोस, लेकिन उन्होंने 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की जो बागडोर थी वो संभाली थी, और जो इसके जो गठन किया था वो कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें से भी आराम से देखने को मिल सकते हैं। जैसे ये देखो ये सब चीज़ें हैं, अगर आपको एक एक चीज़ें अच्छे से नोट करोगे ना तो सब कुछ पता चल जाएगा। गांधी जी का आगमन वाला है, देखो इनसे प्रश्न जैसे बनते हैं कि गांधी जी को देहरादून में कब आए, हरिद्वार में कब आए, कुमाऊँ में कब आए। तो अगर आपको ये चीज़ें आपने देखी है तो हरिद्वार में कब आए थे 1915 में, फिर देहरादून में 1916 में, तो कुमाऊँ में पहली बार ये। तो मान लो अगर ये आपको ये पूरा पैराग्राफ याद होगा, तो अगर आज इसमें से प्रश्न अगर कथन वाला बनेगा भी कि ये 4 कथन आपको दे देंगे कि इसमें से कौन सा गांधी जी कब आए थे क्या नहीं आए थे, अगर आपको बेसिक से पता होगा तो आप आराम से अनुमान लगा के कर सकते हो ना। ऐसा ही तो है, सब चीज़ें आपको किताब में से मिलेंगी। चलो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी से करो या नहीं करो, आप एक बार अच्छे से सोच के देखिए, या अच्छे से एक बार आप एक 3-4 घंटे की मैराथन क्लास ले लीजिए किसी कोई भी यूट्यूब से, और 1-2 घंटे आप इसमें दे के देखिए कि आप अगर एक सीरीज़ से देखिए कि एक सब्जेक्ट को देखिए, अगर आपके मन आपको अगर कहाँ से ज़्यादा लाभ हो रहा है या कहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो एक बार उस चीज़ को अपना लीजिए कि 7 दिन 8 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो आपको अगर ये चीज़ आपकी कवर हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको उत्तराखंड की ज़्यादा और जानकारी वो मतलब समय कम है, तो सिंपली आपके पास जो ज़िला सीरीज़ दे रखी है इसमें ना, आप उसको एक ज़िले से लेके शुरू कीजिए हर ज़िले में, क्योंकि आपको ज़िले में सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। चाहे वो वहाँ के जैसे औद्योगिक क्षेत्र वाले जगह हो, या पहाड़ी हो, या पर्वत हो, या मंदिर हो, तो आपको एक ज़िला सीरीज़ में सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका ये चीज़ें अगर आपकी कवर हो जाएंगी ना, तो आप आराम से विकल्प वगैरह चुन के सही कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर जैसे GS की बात अगर मैं करूँ तो लूसेंट आपकी होगी, और आपने हाईलाइटर से सभी ने हाईलाइट किया ही होंगे। तो जो जो चीज़ें आपने हाईलाइट की हुई है ना, सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दो, क्योंकि अगर आपकी ये चीज़ें कवर होंगी ये चीज़ें, तो तभी तो आप 4 ऑप्शन में से वो लगा सकते हो ना अनुमान कि हाँ आपका ये सही हो सकता है, ये नहीं। अगर आपने बाई चांस पढ़ा ही नहीं होगा तो क्या करोगे आप, अगर 50-50 भी कहीं पर अगर ऐसी चीज़ होगी तो जो चीज़ आपने एक चीज़ जैसे हिस्ट्री, आप एक टाइम टेबल बना लो अभी, उस हिसाब से आराम से रिवीजन हो सकता है 1 हफ्ते के अंदर तीनों चारों चीज़ों का। तो एक सब्जेक्ट को लेकर चलो और उस पर देखो कि आपका कहाँ से कहाँ तक आपने कर लिया, फिर जैसे वो कंप्लीट हो गया तो फिर दूसरे को कर लो, लेकिन आपको पढ़ना वही है जो आपने हाईलाइट वगैरह कर रखे हैं। ठीक है, और जैसे हिंदी के लिए आपकी है, तो हिंदी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आपको जो वो दे रखे होते हैं ये साहित्य वाले। तो साहित्य वाले में भी आपको 23 के 23 इसमें दे रखे हैं, तो आप उन चीज़ों को इसमें उन्होंने रचनाएं भी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, तो उस चीज़ को कर सकते हो ना। और बाकी रही बात आपकी जैसे करंट के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, क्योंकि वो आपको वहीं से लाभ मिल सकता है। और बाकी चीज़ें करंट हुई, और रीजनिंग के लिए भी आपको थोड़ा बहुत टाइम निकाल के रीजनिंग का भी अभ्यास यूट्यूब से करना चाहिए। ठीक है, और बाकी एक चीज़ और है, जैसे देसी विदेशी शब्द वाले आते हैं, तो जो A फॉर अर्जुन वाले सर है ना, वो उन्होंने ट्रिक वाला बना रखा है बहुत बढ़िया वाला, वो शायद आप लोगों ने देखी भी होगी, बहुत सारी वीडियो उन्होंने फारसी पुर्तगाली वगैरह, तो उस चीज़ों से आप देखोगे
तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है कि ट्रिक बना के, तो उसमें से आपके अगर मान लो 40-50 भी अगर आपके शब्द अगर आपको एक चीज़ कहानी की तरह याद हो गई तो आप आराम से टिक करके वो कर सकते हो। बाकी पर्यायवाची शब्द हो गए, ये हो गए, तो ये चीज़ आप उसमें से कर सकते हो। बाकी जैसे हिंदी में कोई टॉपिक ऐसा होता है कि जैसे आपको सकर्मक अकर्मक क्रिया हो गई या सरल या मिश्रित वगैरह हो गई, तो इस पर आप यूट्यूब पर सर्च, बहुत सारे लोगों ने वीडियो डाल रखी है, आपको जिसका पसंद आए तो 10-10 मिनट की उन्होंने या 10-5 मिनट जितनी भी होती है तो उस हिसाब से उन्होंने बना रखी है। तो अगर आप वो चीज़ उसमें से यूट्यूब से देख के अगर उस चीज़ को आप कर पा रहे हो कि हाँ ये इसको ऐसे हो सकता है, तो आराम से वो चीज़ कर सकते हो। क्योंकि बुक में अगर दिया भी होगा तो हिंदी वाले जैसे सरल शब्द हो गए या कर्म सकर्मक अकर्मक क्रिया हुई तो बुक से उतना समझ भी नहीं आता है। क्योंकि अगर अगर जैसे यूट्यूब से अगर उस चीज़ों को देखोगे तो आपको वो समझ में अच्छे से आ जाएगा कि किस तरीके से क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। बाकी परिवार चीज़ के लिए आपको जो सामान्य हिंदी वाली है बुक है उसमें से आप उसमें से थोड़ा बहुत याद कर सकते हो। तो ये छोटी सी जानकारी थी, अगर आपको सही लगे तो आप 1 हफ्ते के अंदर इनको अपना सकते हो। अगर आपको लाभ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने अनुसार ही पढ़िएगा। क्योंकि यूट्यूब पर आप खुद देखो ना, अगर आप पढ़ाई से कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, बहुत आपको ये लगेगा यार कि ये वीडियो भी काम किया, ये वीडियो भी काम किया, ये वीडियो भी काम किया। आने तो 100 ही प्रश्न है ना, आप खुद सोचो। और बाकी आपकी इच्छा है कि आप किस हिसाब से पढ़ना चाहते हो, किस हिसाब से नहीं पढ़ना चाहते हो। लेकिन आपके पास जो बुक हैं जो बेसिक से दे रखे हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, तो एक बार आपको उनका रिवीजन ज़रूर करना चाहिए।